हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वृत्त पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक अभी सॉल्व किया था। वृत्त पर आधारित क्वेश्चंस मोस्टली सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 176 परिधि वाले, अब मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी है ना। तो 176 परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इस टाइप का आपका एक वृत्त होगा। यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। यह आपका वृत्त है, इसकी परिधि 176, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है इस टाइप का। इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। ठीक है ना। अब आपको परिधि दी है इसकी अंदर वाले की, तो हमको परिधि से त्रिज्या पता चल जाएगी, ये आर। चलिए 2 पाई आर कितना दे दिया? 176। तो यहाँ से आर निकलेगा 176 अपॉन 2 और पाई का मान 22/7। अब इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और ये कटेगा 11 एकम 11, बच्चा 6 होगा 66, 11 छक्का 66 और 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। आर इक्वल हो जाएगा आपका 4 गुणे 7, 7 चौके 28। 28 आपकी आर निकल कर आ जाएगी। अब बताइए त्रिज्या आर है और यहाँ से चौड़ाई कितनी है आपकी? 7। तो ये तो स्मॉल आर हो जाएगी और एक कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 28 धन 7 35। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 28 तो अंदर वाले की है और 7 मीटर रास्ता चौड़ा है, तो कैपिटल आर जो आपकी निकल कर आएगी 35। अब बताइए रास्ते का जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल ऋण छोटे वाले का क्षेत्रफल। मतलब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले घटाएंगे तो रास्ता निकल आएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पाई हमने ले लिया बाहर, जिसको हम लिख देते हैं 22/7। अंदर बचा कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब हो जाएगा 35 का वर्ग, स्मॉल आर मीन्स 28 का वर्ग। क्या अब आप ऐसे करेंगे कि 35 का वर्ग निकालेंगे फिर 28 का? जी नहीं। 22/7 गुणे ये होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, मतलब एक बार 35 धन 28 और एक बार 35 ऋण 28। ये आइडेंटिटी नंबर 3 होती है, सर्व समीकरण नंबर 3। तो 22/7 गुणे 35 और 28 आप जोड़ेंगे, 8 और 5 13 की 3, हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6 और एक घटाएंगे तो 5 के माने 15, 15 में से 8 घटाए तो 7, हासिल की 1, 3 में से 3 घटाए तो कुछ नहीं, तो 7 से 7 कट गया। आपका आ जाएगा 22 गुणे 63 और 22 और 63 का आप जब गुणा करेंगे तो आएगा 1386। ठीक है ना। ये आपका क्या निकल आएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या किया, परिधि से आपने त्रिज्या निकाली स्मॉल आर और रास्ते की चौड़ाई जोड़ दी तो कैपिटल आर हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है जो रास्ता बना है आपका इस टाइप का 7 मीटर चौड़ा। तो स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक 28 और 7 ये है, 28 और 7 35 कैपिटल आर, बस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवृत्त की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? आपको परिधि दे दी गई है, इस टाइप का आपका एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है आपका, ये तो कैंसिल कर देना है ना। इसकी परिधि 100 है, इसमें एक अंतः वर्ग बना हुआ है, वर्ग इस टाइप का अंतः वर्ग जिसको हम बोलते हैं। इस अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। हमने मान लीजिए ए निकाल ली, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? a√2। अच्छा, इसमें यदि हम वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? केंद्र ओ रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा विकर्ण रहेगा।
ये उसका व्यास रहेगा। आपको परिधि दी है तो परिधि से हम क्या निकाल लें, उसकी त्रिज्या। मतलब 2 पाई आर बराबर दिया है आपको 100, आर बराबर हो जाएगा 100/2 और पाई का मान 22/7। या पाई का मान आप ना भी रखें तो आप सीधा पाई लिख सकते हैं। तो 2 से 50 बार कटा, आर बराबर निकल कर आएगा 50/पाई। अब आपसे क्या पूछा, प्रत्येक भुजा की माप। तो देखिए यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक आर मान लें, क्या मान लें, आर, तो ये भी आर, तो ये 2r। मतलब आपको 2r निकालना है। ओके, तो देखिए आपको क्या निकालना, प्रत्येक भुजा की लंबाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ए का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इस त्रिभुज में लगेगा तो आर और आर 2r, मतलब 2r का वर्ग बराबर, है ना, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, इसका वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पर 2 2 जा 4r² बराबर 2a²। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 2r² इज इक्वल टू a²। 2r का वर्ग बराबर a का वर्ग। यहाँ से आप a का मान निकालना है ना, तो a का मान निकालेंगे तो 2r का वर्ग पर करनी लग जाएगी। तो a का मान हो जाएगा r² में, तो r बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 2 बचेगा। अब आपको पता है कि r√2, तो a का मान निकल कर आ गया, है ना। तो अब r का मान आपको कितना दिया है, अब भी 50 करनी पाई। तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 50/पाई करनी 2। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये तो आपका लॉन्ग लेंदी हो गया कि भाई भुजा कितनी आई आपकी, 50 करनी 2/पाई। आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, इतना आपको नहीं करना। तो शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने आर का मान निकाल लिया, आर का मान आपने निकाल लिया है 50 करनी 2, और ये आपका क्या है, ए है, और ये है। तो आपको ये क्या होता है, a√2। मतलब आपको ए का मान चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप जहाँ पर ए लिखा वहाँ पर 50/पाई लिख देंगे और ये √2 ही रहेगा, है ना। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। विकर्ण होता ना ये √2, ऐसा सीधा कि a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a√2। मतलब r का मान कितना हो जाएगा, या r√2 भी बोल सकते हैं इसको, r√2 ही बोल सकते हैं। यदि ये r हो जाएगा तो ये r, और ये a है तो a, तो हो जाएगा आपका 50/पाई√2। ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है और आपसे क्या पूछा कि उसका 36 सेंटीमीटर उसका परिमाप है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको सबको पता अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है। अर्धवृत्त का परिमाप हमने बताया था आपको कि क्या होता है, आपका r बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचता, π+2। ये लास्ट स्टेप बताई थी, ये कैसे आया था ये भी मैंने बताया था। क्या होता है, πr+2r। ये होता है ना आपका अर्धवृत्त इस टाइप का। तो ये इतने का कितना हो जाता है, 2πr/2। ये कैसे आया, 2πr/2। ये वृत्त का परिमाप आधा कर देंगे अर्धवृत्त, और ये क्या रहेगा आपको, इतना बचेगा। तो ये क्या होता है 2r। तो यहाँ से आपने r क्या ले लिया कॉमन, तो π+2 बचेगा। ये कितना दिया है आपको, 36 दिया है। यहाँ से आप r का मान निकाल लेंगे, 36/पाई मतलब आपका होता है 22/7 धन 2।
आप इसको जब हल करेंगे तो आर का मान निकलेगा। देखिए 7 नीचे इसके बटे में 1 लिखेंगे तो लघुत्तम 7 आएगा, तो 36 के साथ ऊपर चला जाएगा 7, और ये 22 के 22, और ये 7 दूनी 14, है ना। तो आर बराबर निकल कर आएगा 36, और 7 को आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 7 बटे ये कितना हो जाएगा 36। 36 से 36 कट गया, आर का मान आ गया 7। क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर आएगा कितना 7 दूनी 14, हासिल के 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया आपने, अर्धवृत्त की परिमाप r प्लस r इंटू पाई प्लस 2 होती है, 36 है, इससे r निकाला 7, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के योग के बराबर है। मतलब कहने का ये हो गया आपके पास कि 2 वृत्तों के योग के बराबर इसकी त्रिज्या आपको दी है, तो हम मान ले रहा है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उसका हम क्षेत्रफल मानते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़े वाला वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्या वाले वृत्तों के योग के बराबर है, तो 5 मीटर वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 का वर्ग, धन पाई आर स्क्वायर मीन्स 12 का वर्ग। यहाँ से देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई दोनों में से काम उभयनिष्ठ ले लिया, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, ठीक है ना। पाई से पाई कट जाएगा तो आर का वर्ग बचेगा, 5 का वर्ग 25 धन 12 का वर्ग 144। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आर का वर्ग हो जाएगा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, तो आर बराबर हो जाएगा करणी 169, तो यहाँ से आर निकलेगा 13, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, त्रिज्या ही तो पूछी थी आपसे। ओके, तो त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी आपकी 13 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा कि किस में से कैसे निकालें। तो आप बताइए, पहले परिधि दी तो त्रिज्या निकाल लें, तो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि देखिए 2 पाई r1 132, यहाँ से आप r1 निकालेंगे तो 132 वटा 2 और पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और कटेगा 11 एकम 11 बचे 2 हो गए 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, r1 निकल कर आएगा 30 7 21, ये तो 21 आपका r1 निकल कर आएगा। सिमिलरली यदि हम r2 की बात करें तो यहाँ निकाल देता हूँ 2 पाई r2 कितना दिया है 176, तो ये अब भी हमने प्रीवियस में भी ये 176 से r निकाला था, तो r2 क्या हो जाएगा 176, 28 आया था शायद, है ना, बटे 2 और पाई का मान 22/7, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 बचे 6, 11 छक्का 66, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, r2 जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी, फिर से काटते हैं, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए 11 दूनी 22, तो 11 एकम 11 बचे 11 छक्का 66, ये 16 है। अब यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ठीक है ना। हाँ, ये आपका 7 रहेगा, इसलिए मिस्टेक हो रहा था, है ना, क्योंकि 22/7। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके 16, मतलब 4 गुणे 7, तो r2 निकल कर आएगा आपका 7 चौके 28, वही मैं बोल रहा हूँ कि 28 निकाला था, अब भी r1 मिल गया, r2 मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, 28 और 21 वाले क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो अंतर पूछा है,
मतलब देखिए अंतर पूछा क्षेत्रफलों का, तो पाई R2 का वर्ग ऋण पाई R1 का वर्ग, यही पूछा है ना, बड़े वाले का वर्ग ऋण छोटे वाले का वर्ग। तो दोनों में से पाई अपन ने बाहर ले ली 22/7। कैपिटल आर कितना है 28, 28 का वर्ग ऋण 21 का वर्ग। तो वही वाली सर्व समीकरण लगेगी, ए धन बी है ए ऋण बी। तो 22/7 गुणित एक बार 28 और 21 को जोड़ेंगे, एक बार 28 और 21 को घटाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुणित, जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 2 और 2 4, घटाएंगे तो 28 में 1 घटाया तो 7, 2 में 2 घटाया तो कुछ नहीं, 7 से 7 कट गया। तो 22 और 49 का जब गुणा करेंगे 1078 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लंबा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी? तो इसके लिए आप सबसे जैसा बोला वैसा करते जाइए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, मतलब भुजा का वर्ग कितना दे दिया है 196। तो यहाँ से आप भुजा क्या निकालेंगे 13 आ जाएगी आपकी, सॉरी 14, 14 का वर्ग 196 होता है। अब ये क्या बोल रही है, तो वर्ग की भुजा मिल गई। अब ये क्या बोल रही है, ये सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर की आधी है, तो त्रिज्या इसकी डबल हो गई, मतलब 14 दूनी 28। ठीक है, ये कैपिटल आर आ जाएगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 गुना है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा 28 का 3/7 गुना 7 चौके 28, तो आर आ जाएगी 4 तिया 12। अब बताइए क्या प्रॉब्लम थी, कैपिटल आर में लग गया, स्मॉल आर में लग गया। छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई स्मॉल आर, 2 22/7 स्मॉल आर है 12, ये होगी। या पाई का मान रखेंगे, या 12 दूनी 24, और आप पाई का मान ना रखें तो 24 पाई हो जाएगी, ये आंसर आ गया। और पाई का मान रखेंगे तो देखिए 24 गुणा 22 7, तो हो जाएगा, सॉरी ये 24 है। जब आप 24 और 22 का गुणा करेंगे कितना आएगा, करके यहाँ देखता हूँ 24 गुणा 22, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 8 और 4, 8 8 और 4 बाकी 2 हासिल की 1, 4 और 1 5, 528/7। जब 7 से आप भाग लगाएंगे, लगाता हूँ 7 7 49, तो बच्चे 3 हो गए 38, 7 चौके 28 और 7 पना 35, बच्चा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 75 सही 3/7। इस टाइप का भी हो सकता है, वैसे ऑप्शन में पाई का मिलेगा तो 24 पाई ही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कितना लंबा था और आंसर कितना आपका इजी हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन घोड़े वाला। ये क्वेश्चन तो आपका आता ही है। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गड़ी खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांशतः यही पूछा जाता है घोड़े वाला। तो क्या हो रहा है, ये आपका हो गया आयताकार खेत, लंबा है 40 मीटर और चौड़ा है 24 मीटर। यहाँ एक कोने पर घोड़ा बंधा है, मान लीजिए घोड़े की कितना लंबी रस्सी से बंधा है 14, यहाँ तक 14 मान लीजिए। अब घोड़ा 14 यहाँ आ सकता है और 14 ही यहाँ आ सकता है। इतनी घास खा सकता है घोड़ा,
ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कितनी घास खाएगा, तो इसके लिए दो तरीके हैं। ये पहले पूरे का क्षेत्रफल पर इतने का क्षेत्रफल, वो आप बहुत मिस्टेक हो जाएगा। आप तो बताइए थीटा कितना बन रहा है, 90 आयत है ना, इसलिए बस आंसर आपका आ गया। क्या होता है बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मैंने बोला था ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से सवाल पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या होता है देखिए, थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, और आर आपको दे दी है 14, आर भी तो दे दी ना 14 इनने, क्या हो जाएगा 90 बटे 360 और आर पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14। ये तो 7 से कट गया 2 बार और ये 0 से 0 कट गया और 9 चौके 36, तो ऊपर बचा 22 गुणा 14 गुणा 2 और नीचे बचा 4। कितना बचा, 4 बचा है। अब हम बात करते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 22 गुणे 7 करेंगे 114। देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 1 15, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खा सकता है घोड़ा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से है, ठीक है ना। घोड़ा कितना लंबा रस्सी से बंधा है वो त्रिज्या हो जाएगी। अब क्योंकि ये क्या है, आयत है, आयत के कोण कितने होते हैं 90 90 के, तो थीटा मिल गया, आर मिल गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ओके, तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाता चलूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि वर्ग से पूछेंगे तो ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली व्यापम में।